ये कर्मचारी ढंगता आपकी रोजी रोटी चला सके, परंतु समझौता हुए बाद में भी आज 2.5-3 महीने हो लिए किसी कर्मचारी ने सेफ्टी किट के नाम पे ना कोई बेल्ट है, ना कोई हेलमेट है, ना कोई जूते, किसी प्रकार की कोई सुविधा को नहीं मिला। अगर कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करे, कोई एक्शन ऐसी चीफ दो आड़े संगठन बना रखे है, टीम जावे चीफ साहब ये फलानी चीज़ को नहीं मिला, ये को नहीं करे, बोले भाई साहब मैंने तो ठेकेदार को बोल दिया, आप ठेकेदार के कर्मचारी हो, ठेकेदार बड़ा प्रकरण हुआ को नहीं। कोयला घोटाला अड़ होने लग रहा है, जो और औजारें हैं, पुर्जे है, मेंटेनेंस के नाम पर ठेकेदार के करोड़ों रुपये बिल आड़े पास होने लग रहे हैं, आदमी आड़े मरण लग रहे, तो इससे ज़्यादा लोचब कि उसके भाई और उसका परिवार सारे आ रहे थे, वो पोस्टमार्टम खातर भाई ने इशार ले गए हैं, तो उनका कोई साइन सुइन हो रहे थे, तो परिवार ने जाना पड़ गया। संगठन के भी साथी जा रहे, उनका परिवार भी जा रहा है, जो उसका पोस्टमार्टम हो लेगा उसके बाद में इस भाई का जो मामला है उसमें जो इसका परिवार का फैसला होगा, भाई इसका परिवार ने कहोगा हमारा माम तो संगठन ने सौंप दिया, तो संगठन फैसला लेगा, नहीं जो इसका परिवार का फैसला वो संगठन का फैसला। सारे दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, फ़िलहाल खेदड़ थर्मल प्लांट है जो वहाँ पर हम मौजूद हैं। पीछे आप देख सकते हैं, ये थर्मल के गेट के आगे हम खड़े हैं और यहाँ बताया जाता है कि रात को एक बहुत बड़ा हादसा होता है। यहाँ का जो एक कर्मचारी था, जो एक मजदूर था, यहाँ पर जो मशीन पे काम कर रहा था, कोयले की जो बेल्ट चलती है उस बेल्ट के अंदर चला रहा था, तो उस बेल्ट में उसका पैर आ जाता है और वो हादसा हो जाता है और हादसे के बाद उसकी डेथ हो जाती है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं पहले भी धरने पर बैठे थे और इनका आरोप है कि यहाँ की जो मैनेजमेंट व्यवस्था है बिल्कुल ही ख़राब है, काम ज़्यादा है और कर्मचारी यहाँ पर कम है, कम कर्मचारियों पर ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। पीछे आप देख सकते हैं, आज जो है उसको इंसाफ दिलाने के लिए उसकी क्या कुछ मांगे हैं, यहाँ के जो कमेटियाँ हैं या यहाँ के जो संगठन है उनसे हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ मांगे हैं उनकी, यहाँ के अंदर की किस प्रकार की व्यवस्था है। बताया जा रहा है कि जैसे एक हत्था होता है ना, हत्था, उस हत्थे जैसा यहाँ पर काम होता है, इस प्रकार से यहाँ पर मजदूरों पर काम करवाया जाता है और जब उनकी यहाँ डेथ हो जाती है, कईयों का तो पता भी नहीं लगता कि वो कहाँ का कैसे था। जो बाहर के प्रवासी मजदूर यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, अगर किसी की डेथ हो जाती तो उसको आनन फानन में उसको कर दिया जाता है, मतलब परिवार वालों को पता भी नहीं होता। और इसी प्रकार पहले भी बताया जा रहा है कि एक राखी गांव के एक युवक के साथ भी यहाँ पर हादसा हुआ था। लगातार यहाँ पर हादसे होते रहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के ऊपर सबसे बड़ा आरोप है और सरकार के ऊपर भी ये आरोप लगा जा रहा है कि वो जो भी मंत्री हैं वो अपने कमीशन के चक्कर में रहते हैं बस, लेकिन यहाँ पर इंसान की कोई कीमत नहीं है। तो दर्शकों, यहाँ के जो संगठन है उनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि कल जो हादसा हुआ है वो किस प्रकार से हुआ था। क्या नाम? विक्रम शिवराण नाम है। तो ये जो हादसा हुआ है, एक लड़का पता चला खेड़ी लोचब होगा, वो बेल्ट में आ गया जो कोयले वाले, क्या कुछ है पूरा मामला बता दीजिए। यो जो एक CHP प्लांट है, कोयल हैंडलिंग प्लांट, जिसमें जो बिजली बनाने खातर कोयला चढ़ाया जावे चैन द्वारा, तो वो चैन ब्लॉक हो जाए, वो चैन रुक जाए, क्योंकि कोयला हो वो मोटा भी हो पतला भी हो, कोयला पीसे जावे। अगर वो कोयला का भारी पत्थर आ जाए, जो कोयला नरम नहीं हो, वो पत्थर अड़ जाए, तो उससे वह चैन रुक जाएगी। तो वह चैन रुक रही थी, वह चैन चालन कौन लाग रही थी, उस चैन ने चलाने खातर यो भाई वो बेलचे हुए जिस तक कोयला डाले जावे, उस तक वो कोयला कायला साफ करने लाग रहा था और उस पर इसने बेल्ट पे पैर रखा, वह पैर रख दे बेल्ट चाल पड़ी, उसमें यो चैन में आ गया, उसमें पुली हुआ भारी भारी, उस पुली के बीच में यो साथी फंस गया और एक्सपायर हो गया। कितने साथी वहाँ पर काम करे थे उस चैन पर? उस टाइम पर जिस टाइम पे यो कोयला हटाने लग रहा था उस टाइम पे यो एकला ही था। वैसे कितने जिस टाइम की जरूरत है उस चैन पर? चैन पे तो ज़रूरत जी लगभग 10-12 कर्मचारी होने चाहिए उस टाइम पे। मौका पे जब वह बंद होगी, उसने फ़ोन कराया भैया चैन बंद होगी, जब 6 इमरजेंसी का स्टाफ हो है वो आया, वो 6 वो एक यो 7 आदमी काम पर लाग रहे थे। परंतु पिछले 3 दिन तक जो कोयला चढ़ाना है, क्योंकि बिजली का उत्पादन शुरू हो जाए 24 घंटे चले जावे, इतना प्रेशर हो रहा था दिमाग पे इस साथी का कि घरा भी आपका भाई है किसी का रेगुलर लाग रहा बरवाड़ा, सामने बैठे थे तो बतलावे थे, बोले भाई साहब 3 दिन हो गए जमा मानसिक परेशान हो रहे हैं, सारा दिन दबाव रहे, दबाव में काम करना पड़े। प्रधान जी देखा गया तो उसका सिर पे हेलमेट नहीं था, पैर में जूते नहीं थे, तो सेफ्टी सिक्योरिटी लेकर के होगी। सिक्योरिटी तो उरे भाई साहब जो सारा सिस्टम है नहीं, ठेकेदारी का सिस्टम है,
और हम 23 अप्रैल 2023 तक लगातार वो टेंट लग रहा है जो आड़ा ठेकेदारी के खिलाफ है। जो ये अधिकारी है जो ठेकेदारियों ने मान ले कमीशन खा के आड़ा सारा सिस्टम खोखला बना रखे है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने खातर हमारा धरना चल रहा है। उसमें मुख्य डिमांड हमारी आई थी कि जो ठेकेदारों द्वारा शोषण होने लग रहा है, जो टाइम पर तनख्वाह नहीं मिलती, जो सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं मिलते, वो सारे बंद कर गए। हरियाणा सरकार ने एक योजना बना रखी है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जो सीधी सरकार चलाओ, उसमें इन्हें शामिल कर दो ताकि जो ठेकेदारों का शोषण है वो बंद हो जाए और ये कर्मचारी ढंगता आपकी रोजी रोटी चला सके। परंतु समझौता हुए बाद में भी आज 2.5-3 महीने हो लिए, किसी कर्मचारी ने सेफ्टी किट के नाम पे ना कोई बेल्ट है, ना कोई हेलमेट है, ना कोई जूते है, किसी प्रकार की कोई सुविधा को नहीं मिला। अगर कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करे, कोई एक्शन ऐसी चीफ दो रहा आड़े संगठन बना रखे है, टीम जावे चीफ साहब ये फलानी चीज़ को नहीं मिला, ये को नहीं करे, बिल्ला भाई साहब मैंने तो ठेकेदार को बोल दिया, आप ठेकेदार के कर्मचारी हो, ठेकेदार देगा। परंतु हमने को नहीं बेरा, वे ठेकेदार सरकार के है, वे ठेकेदार अधिकारियाँ के हैं, वे ठेकेदार किस तरह चल है, ना आड़ा कोई ठेकेदार सुनता ना कोई अधिकारी सुनते। जो मैनेजमेंट है आड़ा थर्मल की, उनने एक यो हत्था खोल रखे, पहले गऊआ के हत्थे होया करते जड़ा गऊ कटिया कर दी, सीधे आदमी काटन के हत्थे खोल रखे ये थर्मल। और इन थर्मलिया में हर रोज़ हादसा हुआ है। 24 अप्रैल ने धरना लग गया था, उससे पहले एक राखी का साथी एक्सपायर हो गया था, बीच में ये थर्मल बंद हो गया था, तो इसकी मेंटेनेंस करने खातर ये थर्मल बंद कराया। उस टाइम पर पानीपत की लेबर आ रही थी, एक हादसा हो गया, रात ने मरिया ने ठा ले गए, न्यू भी कौन बेरा पटन दिया आदमी मर गया के। तो कोई किसी एमडी से, बिजली मंत्री से या कोई चीफ से किसी से बात हुई है आपकी? आज तो किसी थे, आज तो चीफ थे। पहले कभी इस समस्या ने लेके लगातार हमने 29 नवंबर ने आड़ा कार्यकारिणी बनाई थी, जो हमारा बिजली बोर्ड का कच्चे कर्मचारियों का संगठन है, जिसमें पूरा हरियाणा के कर्मचारी है। हमने एमडी जो बिजली बोर्ड का एसीएस है, बिजली मंत्री है, जो एक चेयरमैन है रिटायर्ड अधिकारी पीके दास, चेयरमैन ला रखा, उससे लगातार संपर्क में 2-3 बार मुख्यमंत्री तक मीटिंग हो ली। परंतु हमने नहीं कौन बेरा आड़े सौदा के है, किसका चल रहा है, के सिस्टम है, ठेकेदार किसके कह, तो सरकार ठेकेदार है, सरकार सारा सिस्टम करवाने लग रही है। क्योंकि बिना किसी की सह गई इतना बड़ा प्रकरण हुआ कौन, कोयला घोटाला अड़ा होने लग रहा है, जो और औजारियाँ हैं, पुर्जे है, मेंटेनेंस के नाम पर ठेकेदारियाँ के करोड़ों रुपये बिल आड़े पास होने लग रहे हैं, आदमी आड़े मरण लग रहे, तो इससे ज़्यादा और क्या होगा। अंदर की किस तरह स्थिति प्रदान हुई? जिस जगह पर उसकी डेथ हुई नहीं, किस तरह की लेबर की कमी है या किस? लेबर तो कम है। जिस टाइम पे ये प्लांट बना था 2008 में बना था, उस टाइम पे जिस साइट पे हादसा होया, जिसने CHP बोला कोयल हैंडलिंग प्लांट, उसमें 620 की लेबर थी, 620 आदमी काम कराया करते, और उस साइट पे 320 आदमी काम करने लग रहे हैं। जबकि यो शुरू होया उससे 4-5 साल तो इसकी एक यूनिट चल ही कौन थी, बंद रही थी। तो दोनों यूनिट चल रहा, 1200 मेगावाट बिजली पैदा करने लग रहे। इब तो लेबर बढ़नी चाहिए, और इब अगला टेंडर करने लग रहे, जो अगली 1 तारीख तक लागू हो जाएगा, 1 अक्टूबर तक, उसमें लेबर 250 कर दी। तो अगर संख्या कम होगी तो हादसे होएंगे। एक बंदा 3-3 आदमियों का काम करेगा तो हादसे का शिकार होगा। तो कर्मचारी बैठे हैं और खेड़ी लोचब के लोग भी पहुंचे। खेड़ी लोचब के उसके भाई और उसका परिवार सारे आ रहे थे, वो पोस्टमार्टम खातर भाई ने इशार ले गए हैं, तो उनका कोई साइन सुइन हो रहे थे, तो परिवार ने जाना पड़ गया। संगठन के भी साथी जा रहे, उनका परिवार भी जा रहा है। जो उसका पोस्टमार्टम हो लेगा उसके बाद में इस भाई का जो मामला है उसमें जो इसका परिवार का फैसला होगा, भाई इसका परिवार ने कहोगा हमारा हम तो संगठन ने सौंप दिया, तो संगठन फैसला लेगा, नहीं जो इसका परिवार का फैसला है वो संगठन का फैसला है। हमारी तो मैनेजमेंट तक मांग है, इसने मुआवजा के रूप में 50 लाख रुपये दिए जावे, इसके परिवार के एक सदस्य ने नौकरी दी जावे, इसके माँ बाप जो बूढ़े हैं उसने ता उम्र जितना वे जीवे मेडिकल सुविधा दी जावे फ्री।